हेलो, दिस इज़ आरिफा खान फ्रॉम सेज ग्रुप भोपाल SIRTS कॉलेज। हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर है, सेकंड डे सेट थ्योरी का। ओके, सो CS 302 लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने यस्टरडे डेफिनेशंस पढ़ी थी और आज वो डेफिनेशन के कुछ वर्कशीट अपन लोगों ने सॉल्व करनी है। तो वर्कशीट पहली है हमारे पास कि हमें दिया हुआ है कि इफ़ S बी एनी सेट, S कोई सेट है विद द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड x y z। तो इसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड x y z। देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ सेट S। सो हमें बताना है, हमने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कि इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ 1 बिलोंग्स टू S। अब आप बताएं कि 1 बिलोंग्स टू S इज़ ट्रू और फॉल्स, है ना। देखो S क्या है, S इज़ अ सेट। अब S के अंदर, सेट के अंदर 1 बिलोंग करता है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो हम जब बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे कि ये हमारा ट्रू है। तो नंबर 1 इज़ A, 1 बिलोंग्स टू S, इट इज़ ट्रू। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास Y इज़ द सबसेट ऑफ S। इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज y is an element of S, it is not a subset of S, है ना। y जो है वो उस सेट S का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, इसलिए ये जो B है वो ट्रू नहीं है, इट इज़ फॉल्स। ओके, ना थर्ड हमें दिया हुआ है C कि Z। अब Z किसके अंदर है, इन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट में उसको शो किया गया है, दैट मीन्स इट इज़ अ सेट। तो क्या Z जो सेट है belongs to S? So it is again false because Z is a set। यहाँ पर उसको बताया गया है कि Z is a set, जबकि एक्चुअली क्या है कि Z is a element of that set S. So again it is wrong. Now fourth is phi belongs to S. Phi belongs to S is again false because phi is a subset of S, है ना। फाई जो है सबसेट बनेगा एस का, जब हम एस का सबसेट बनाएंगे तब उसमें फाई इंक्लूड होगा। डायरेक्ट यहाँ पर फाई एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो इट इज़ अगेन फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस कंटेन्ड इन एस। तो ये भी फॉल्स है बिकॉज एस इज़ इक्वल सेट ऑफ एस हो गया। यहाँ पर एस तो सेट है और अगर कंटेन कर रहा है मतलब दोनों ही सेट एक जैसे होगा, दैट बिलोंग्स टू दैट कंटेन्ड इन एस, ये इट इज़ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है एस बिलोंग्स टू एस। अगेन इट इज़ फॉल्स बिकॉज एस इज़ नॉट एन एलिमेंट। एस कोई एलिमेंट नहीं है, एस तो एक सेट है। तो इस तरह से जो वर्कशीट 1 थी इसमें हमारे पास जो फर्स्ट था वो ट्रू है बिकॉज 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ एस। बाकी सारे फॉल्स हैं क्योंकि y जो है सेकंड में, y जो है वो बोल रहा है कि सबसेट होना चाहिए, लेकिन वो सबसेट नहीं है, y एक्चुअली में एक एलिमेंट है। थर्ड जो है वो z बोल रहा है, तो z भी एलिमेंट है, अगेन इट इज़ फॉल्स। फिर फाई जो है बिलोंग्स टू एस, फाई अभी बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर सबसेट होता, सबसेट बनाते तो फाई इंक्लूड होकर उसके अंदर बिलोंग करता। ई में बोल रहा है एस कंटेन्ड इन एस, तो एस कंटेन नहीं कर रहा है इसमें, एस तो एक सेट है ऑलरेडी, एंड एस बिलोंग्स टू एस भी नहीं हो सकता। तो ओनली 1 is true and all other are false. Now worksheet 2। वर्कशीट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 बोल रहे हैं हम कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, इसको अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 टू 12 है, तो इसका मतलब क्या है कि x के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लाइंग बिटवीन 1 to 12 लेस देन n इज इक्वल टू, क्योंकि 1 भी इंक्लूड करना है और 12 को भी उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जब अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड द कंडीशन इज x इज लाइंग बिटवीन 1 and 12, मतलब x 1 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 12। ओके,
दूसरा था हमारे पास कि एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। अब इसको भी अब हम लोगों ने इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम लिखेंगे तो देखो कंडीशन हमें क्या दिख रही है, पी एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो इट इज़ क्लियर हेयर कि ये जो है वो स्क्वायर है वैल्यू, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 द स्क्वायर, 3 द स्क्वायर, 4 द स्क्वायर, 5 द स्क्वायर, 6 द स्क्वायर एंड 7 द स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अपन किसको कैसे लिख पाएंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू n स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो जब अपन इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, ना थर्ड हमको दिया है a इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। 1 इज मीन्स 1/1। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमको यहाँ पर कंडीशन क्लियर दिख रही है उसकी कि जो हमारे पास सेट है, जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो 1/n के फॉर्म में है। तो हमने कैसे लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कहाँ तक एलिमेंट है, 5 तक है, तो n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5। सो x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n एंड n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर ली ना। अब अगला है हमारे पास राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब हमको सीधे लैंग्वेज में लिखना है उसको। क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है, जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं एंड x इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 12, 3 से 12 के बीच में वो लाई करता है। तो अपन इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 एंड 12 है ना, 3 एंड 12 इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, मतलब 3 और 12 को काउंट नहीं करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 वर्कशीट यहाँ पर करी हैं और दोनों ही वर्कशीट में हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में सेट ऑपरेशंस कैसे लिखा जाता है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको सीखा है। ओके।